सब कुछ ठीक है ना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इडुपोर्ट इंडिया पर। ठीक, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जो क्लास 9th का भी फर्स्ट चैप्टर है और क्लास 11th में भी ये पूछा जाता है और 11th का ये बहुत अच्छा चैप्टर भी है और कंपटीशन में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और पहला चैप्टर है ये फिजिक्स का। ठीक, कुछ लोग बोल रहे थे कि मात्रक विमान शुरू कीजिए और मात्रक विमान क्लास 9th का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बोल रहा था, इसीलिए शुरू कर रहे हैं। ठीक, मात्रक और बीमा, चल देखते हैं मात्रक और बीमा। ठीक, पीडीएफ पर का है ना, हो रहा है। हो रहा हो, ठीक हो गया। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मात्रक बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, यहाँ पर कुछ परिभाषा लिखे, उसको पढ़ते हैं। भौतिक राशि कहते किसको? कहता है भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है, उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि संवेग, आवेग, बल ईटीसी है, यानी कि भौतिक राशि ओकरा कहेंगे, वो गुण कहेंगे जकरा मापन किया जा सकता है, ओकरा कौन सी बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। जैसे कि मात्रक नीचे में दिया, उसे परिभाषा याद करने की कोई जरूरत है नहीं, नीचे हम पढ़ते हैं, नीचे समझते हैं आगे जाके। ठीक, जैसे 2 kg लिखा हुआ है, 2 यानी कि नंबर वाला जो होगा वो संख्यात्मक मान हो गया, और kg यानी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है? kg। तो यानी कि 2 kg अगर बोला गया तो उसमें kg क्या हो गया? द्रव्यमान का मात्रक हो गया, और 2 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। ठीक, और ऊपर में जो भी लिखा है उसको इग्नोर कीजिए। ठीक, ये परिभाषा कहीं पूछल नहीं जाता है, परिभाषा जो भटकाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। भौतिक राशि के मापन की मुख्यतः 3 विधि जो प्रचलित थी, उसमें से एक विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछता है ये। ठीक, और ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक, और ये है सीजीएस। ठीक, सीजीएस समझते हैं पहले। सीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? पूछ देता है कभी का। ऐसे भी हम जानते हैं कि बल का सीजीएस मात्रक अगर पूछता है तो डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक, अब देखिए सीजीएस मात्रक में सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी मतलब होता है सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का मतलब लंबाई, ये ध्यान रखिएगा। जी का मतलब होता है ग्राम, ग्राम मतलब द्रव्यमान, और सेकेंड मतलब समय। सेंटीमीटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यानी कि सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसे फ्रेंच एवं मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रेंच एवं मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आगे है एफपीएस। देखिए ये से लग रहा है फुट पाउंड सेकेंड, पाउंड कहाँ का है? तो ब्रिटिश का है, तो ब्रिटिश पद्धति से कहते हैं। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एफपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुट पाउंड सेकेंड। और एफपीएस को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि पाउंड जो है ये ब्रिटिश है शब्द है, तो हो जाएगा एफपीएस कहाँ का है, कहाँ की पद्धति है? तो ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो फुट पाउंड क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फुट मतलब लंबाई को देखना है, पाउंड मतलब द्रव्यमान व्यक्त करता है, सेकेंड मतलब समय को व्यक्त करता है। ठीक, आगे हम चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति है, जिसे मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, एमकेएस पद्धति। क्या? एमकेएस का फुल फॉर्म हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, जो कि हम अब पढ़ेंगे और इसका बहुत ज्यादा उपयोग है एमकेएस का। अभी बीमा भी निकालेंगे, मात्रक भी निकालेंगे तब। एमकेएस मतलब मीटर, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। ऐसे कौन सी पद्धति कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। 3 पद्धति प्रचलित था, ऊपर का नहीं देखना, ऐसा भाषा उसा कोई देखने की जरूरत नहीं है। नीचे देखिए 3 पद्धति प्रचलित था। पहला सीजीएस, सीजीएस पद्धति है। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर मतलब लंबाई को व्यक्त करेगा, ग्राम मतलब द्रव्यमान को व्यक्त करेगा, सेकेंड मतलब समय को व्यक्त करेगा, जिसे फ्रेंच एवं मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे है एफपीएस। एफपीएस समझिएगा क्या होता है? एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड। अब फुट पाउंड सेकेंड आ गया तो पाउंड कहाँ का? ब्रिटिश जानते हैं, लंदन में बोला जाता है ये सब, तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और एफपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा तो फुट पाउंड सेकेंड। फुट किसको व्यक्त करेगा? तो लंबाई को, और पाउंड किसको व्यक्त करेगा? द्रव्यमान को, और समय किसको व्यक्त करेगा? सेकेंड को व्यक्त करेगा। ठीक, और नीचे हम आते हैं एमकेएस पद्धति पे। किस पे? एमकेएस पद्धति को देखिएगा थोड़ा। एमकेएस जो पद्धति है, एम मतलब होता है मीटर, मीटर किसको व्यक्त करेगा? तो लंबाई को व्यक्त करेगा। के मतलब होता है किलोग्राम, जो कि द्रव्यमान को व्यक्त करेगा, और एस मतलब क्या होता है? सेकेंड, जो कि समय को व्यक्त करेगा। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा, ये मूल मात्रक के बीच भी आते हैं। ठीक, ये तीनों मूल मात्रक है। ठीक, ये तीनों जान लीजिएगा ना, तो फिर एसआई मात्रक और मात्रक तुरंत निकल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कुछ अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कहता है सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिला थी। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ठीक है,
वहीं पर एफिल टावर भी है, ठीक है। आगे है कि 1971 में एसआई पद्धति को मान्यता मिले। तो एसआई पद्धति का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा, एसआई का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक। अब देखिए एसआई मात्रक को दो भागों में बांटा गया, पर नीचे देखिए बांटा गया है एगो आधारी मात्रक, एगो पूरक मात्रक में बांटा। किसमें बांटा गया है, एगो आधारी मात्रक, एगो पूरक मात्रक में, ठीक। आधारी मात्रक की संख्या अगर आपसे पूछता 7 गो, आधारी मात्रक की संख्या कितनी है, 7 गो। आधार क्या हो तो 7 गो, दूगो है पूरक मात्रक, पूरक मात्रक क्या हो तो 2 गो, आधारी मात्रक क्या हो 7 गो। फिर से बोलिए, पूरक मात्रक कितना, 2, आधारी मात्रक 7, ठीक। पूरक मात्रक 2, आधारी मात्रक 7। देखिए आधारी मात्रक को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। बहुत लोग बोलते हैं कि चैप्टर आसान है, लेकिन अगर पूछा जाए तो बहुत ज्यादा गलती इसी चैप्टर में होता है, ठीक। देखिए आधारी मात्रक की संख्या कितनी है, 7। लंबाई का मात्रक अभी तुरंत बोले थे, लंबाई का मात्रक को नीचे वो दिया हुआ था मीटर, लंबाई का मात्रक यहाँ पर जो एमकेएस पद्धति पर थे देख लीजिए, और इसी का उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं। तीनों को उपयोग करके सब कुछ बना लेंगे, ठीक। देखिए लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर। अब मीटर का पहला अक्षर है एम, तो इसको सूचित किससे करेंगे, एम से। किससे, एम से। तो मीटर का संकेत क्या हो जाएगा, एम। ध्यान रखिएगा लंबाई को क्या लिखा गया, लेंथ लिखा गया, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल। फिर से सुनिए, बोलेगा लंबाई का एसआई मात्रक, लंबाई देख लीजिएगा इधर, लंबाई अगर बोल रहा है तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है। तो मीटर का पहला अक्षर एम हो जाएगा कर संकेत, संकेत ही लिखना है मात्रक उत्तर में, ठीक। और एम का बीमा डायरेक्ट याद रखिएगा एल, एम का बीमा एल। और ऐसे भी लंबाई को आप लोग जानते हैं कि लंबाई को क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लंबाई को हम क्या लिखते हैं, लेंथ। तो लंबाई का बीमा अगर पूछेगा तो लंबाई का इंग्लिश नेम याद रखिएगा, लंबाई का इंग्लिश नेम क्या होता है, लेंथ। तो लंबाई का बीमा एल हो जाएगा। अगर मात्रक पूछता है तो एम हो जाएगा, जो कि मीटर कहते हैं जिसको, ठीक। अब द्रव्यमान चलते हैं, ठीक। द्रव्यमान दूसरा आधारी मात्रक है, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। द्रव्यमान का इंग्लिश नेम क्या है, द्रव्यमान का इंग्लिश नेम है मास, जिसको हम कहते हैं मास भी कहते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। तो इसका बीमा हो जाएगा एम, द्रव्यमान का बीमा एम। अगर एसआई मात्रक द्रव्यमान का पूछता है तो किलोग्राम, किलोग्राम का संकेत क्या होता है, केजी होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किलोग्राम का संकेत क्या होगा, केजी, और बीमा क्या हो जाएगा, एम। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मास बोलते हैं, इसीलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब नीचे देखिए तीसरा मात्रक समय, समय कहते हैं किसको है, तो समय का ऐसा मात्रक अभी बार बार पढ़ रहे थे, सेकंड। समय का ऐसा मात्रक सेकंड, सेकंड को किससे सूचित करते हैं, तो एस से। किससे सूचित करते हैं, एस से। इधर ध्यान रखिए समय को क्या लिखे हुए हैं, देखिए इंग्लिश में नेम क्या है, टाइम। तो टाइम लिखा हुआ है तो बीमा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर से देखिए लंबाई का अगर बीमा पूछता है तो लंबाई को लेंथ लिखते हैं तो बीमा एल हो जाएगा। द्रव्यमान को मास लिखते हैं तो बीमा एम हो जाएगा। और समय का एम, समय को क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं तो बीमा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका बीमा क्या है, टी हो जाएगा, ठीक। ये तीनों के बीमा एसआई मात्रक आपको, मात्रक अगर इसको आपको याद है तो बीमा आप कोनो बीमा बना दीजिएगा, ये ध्यान रखिए। आई 4 का आपको एसआई मात्रक याद रखना जरूरी है, ये चारों का एसआई मात्रक याद रखना है बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे देखिए तापमान का एसआई मात्रक पूछेगा क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। अगर बीमा भी ध्यान रखिएगा के होता है, नहीं भी ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत नहीं। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। बीमा ए, यानी कि धारा का एसआई मात्रक भी ये क्या होता है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगर ओकर संकेत पूछेगा तो ये हो जाएगा, और बीमा भी ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है केंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, केंडेला। केंडेला जो होता है जिसका संकेत होता है सीडी, केंडेला का संकेत क्या होता है, सीडी होता है। और बीमा पूछा जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। अब है लास्ट आधारी मात्रक जो पूछा जाता है कि पदार्थ की 7वीं अवस्था कौन, पदार्थ की 7 आधारी मात्रक में 7वीं आधारी मात्रक कौन है, तो क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा, जिसका एसआई मात्रक क्या है, मोल है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है, मोल है। अगर पूछेगा इसका बीमा तो बीमा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक। और ये था एसआई मात्रक को 2 भाग में बांटा गया था। आधारी मात्रक हम देख लिया, आधारी मात्रक की संख्या कितनी थी, 7 थी। आधारी मात्रक की संख्या कितनी है, 7, जिसको हम देख लिए। इसमें मूल मात्रक की संख्या कितनी थी, तो मूल मात्रक की संख्या 3 थी। मूल मात्रक की संख्या कितनी थी, 3। वो पहला लंबाई था, लंबाई का एसआई मात्रक अगर बोला जाता था मीटर। अब मीटर को किससे सूचित करेंगे, एम से। और दूसरा मात्रक था द्रव्यमान, जो कि जिसको इंग्लिश इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, मास होता है, इसीलिए अगर बीमा हो जाएगा एम। और द्रव्यमान को बोलेगा एसआई मात्रक, यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है। और समय का बोलेगा तो मात्रक हो जाएगा सेकेंड, और संकेत हो जाएगा एस। और समय को लिखते हैं इंग्लिश में टाइम, तो इसीलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक। और मूल मात्रक याद है आपको, अगर मात्रक और बीमा, तो आप किसी भी चीज को बनाएंगे, आगे देखिएगा कैसे बनाते हैं। और पूरक मात्रक देखिएगा, अभी तुरंत बोले थे कि पूरक मात्रक जो होते हैं 2 होते हैं। पूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। अगर स्पीड हो रहा होगा थोड़ा धीरे कर लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे बोलने का, ठीक। पूरक मात्रक की संख्या कितनी है, 2 है। पूरक मात्रक की संख्या कितनी है, 2। देखिए नीचे दिया गया समतल कोण, अगर कोण रहता है या समतल कोण रहता है, कोणों दे देता है कभी कभी, या समतल कोण भी देता है। अगर बोलेगा समतल कोण या कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। क्या होता है,
समतल कोण या कोण का मात्रक बोलेगा क्या होगा, रेडियन होगा। या बोलेगा ठोस कोण का यानी कि सोलिड एंगल, तो क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, जिसका संकेत होता है SR। क्या होता है, SR। ठोस कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन, समतल कोण का या कोण का पूछेगा तब क्या हो जाएगा, रेडियन। अभी हम लोगों ने SI मात्रक का 2 प्रकार जो था, आधारी मात्रक जिसकी संख्या 7 थी वो पढ़ लिए, और पूरक मात्रक जिसकी संख्या 2 थी वो पढ़ लिए। ठीक, अब जो है यहाँ पर लिखा गया समय सापेक्षिक राशि नहीं है। देखिए समय सापेक्षिक राशि इसलिए नहीं है कि ये किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती है। पूछा जाता है समय सापेक्षिक राशि है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं होती है। और समय का बीमा क्या होता है, T होता है संकेत, और SI मात्रक क्या होता है, तो SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, SI मात्रक होता है सेकेंड। ठीक, अब हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसको डाइवर्ड यूनिट भी कहते हैं। ठीक, थोड़ा हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। आगे है वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक से आधारी मात्रक के जो संयोग से बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। फिर से सुनिए, आधारी मात्रक के संयोग से जो भी मात्रक बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, और परिभाषा अगर कुछ ध्यान नहीं रखेंगे, कंपटीशन में आते हैं और ऑब्जेक्टिव बनाना है तो परिभाषा याद करिएगा, जिंदगी भर परिभाषा याद करते रह जाइएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब देखिए सब बनाने वाला है। ठीक, और ये बीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, और कुछ यहाँ पर जो होगी वो बीमा नहीं समझ आएगी। क्यों नहीं आएगी सो बता देते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज जब करेंगे तो उसमें भी बीमा कुछ रहता है, जैसे कि कुछ चीज का फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो उसका नहीं बनेगा। ऐसे जिसका आसान फॉर्मूला होता है, जैसे देख लेते हैं, क्षेत्रफल का पहला देखते हैं। ठीक, क्षेत्रफल का देखिएगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई देखिए 3 गो जो होता है। अब हम देखिए आपको बताते हैं, बोर्ड पे जाके देखिएगा। क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो यहाँ पर 3 गो मूल मात्रक था। समय, पहले लंबाई था, उसके बाद द्रव्यमान था, और तकर बाद समय था। इसी तीनों में आपको देखना है, क्या करना है, इसी तीनों में आपको देखना है कि कौन ई दोनों में आएगा। ई दोनों में नहीं आएगा तो आएगा लंबाई में, तो लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, m होता है। तो बस यहाँ भी m लिखिएगा, यहाँ भी क्या लिखिएगा, m गुना m क्या होगा, m² होगा। क्या होगा, लंबाई भी दूरी होगा और चौड़ाई भी क्या होगा, दूरी ही होगा। यानी कि दूरी कैसा मात्रक मीटर होता है, उसी तरह ध्यान रखिएगा लंबाई कैसा मात्रक मीटर, चौड़ाई भी उसी राशि में आ जाएगी। तो लंबाई कैसा मात्रक मीटर होगा, चौड़ाई कैसा मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। ऊंचाई कैसा मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। ठीक चल रहा है ना। तो लंबाई कैसा मात्रक मीटर, चौड़ाई कैसा मात्रक मीटर, और ऊंचाई कैसा मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो लंबाई क्षेत्रफल का था, ये क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। उसी तरह देखिए m का बीमा भी तुरंत बताएं, m की बीमा क्या था, l, m का बीमा l, m का बीमा l, तो l² हो जाएगा। क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, l²। उसी तरह देखिए आयतन, आयतन आप लोग जानते हैं कि आयतन में होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अभी तुरंत न बोले, लंबाई बोले, चौड़ाई बोले, ऊंचाई बोले, सब ऐसा ही मात्रक यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो m गुना m करेंगे, तो m गुना m करेंगे तो m क्यू होगा, m क्यू हो गया ना। तो m कैसा है मात्रक, m का बीमा क्या था, l क्यू हो जाएगा। तो बीमा हो जाएगा आयतन के l क्यू, अब मात्रक क्या हो जाएगा, m क्यू। समझ आया, ठीक। इसी तरह बैठाते जाएंगे। अभी देखिए वहां पर बनाएंगे, बनाने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, अब बनाइएगा तो जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक, और इसका सूत्र जो होता है ये जरूर याद करके रखिएगा, तकर बाद कोनो काम होने वाला, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। और मूल मात्रा की संख्या अगर पूछेगा तो 3 गो, लंबाई, द्रव्यमान और समय। एकरे आपको क्या करना है, बीमा को याद करना है, और इसका बीमा और मात्रक आपको सब कुछ क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल किसे कहते हैं ये ध्यान रखिएगा। ऐसे अगला चैप्टर में चाल के बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे, और समझे में चाल क्या होता है उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए चाल, चाल जो है कहता है कि चाल जो है एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और दूरी अदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, तो चाल भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि होगी। ध्यान रखिएगा, चाल क्या है, अदिश राशि। क्यों राशि है, क्योंकि दूरी भी अदिश राशि है, चाल भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कैसा है मात्रक, मीटर होता है। दूरी कैसा है मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का आप जानते हैं सेकंड होता है, मीटर दे दिए, सेकंड दे दिए। देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ पर सेकंड है, तो ऐसा कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड भी होता है। बोलेगा चाल कैसा है मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे रहे मीटर बटे सेकेंड,
मीटर बटे जब भी ऐसा सेकेंड रहे तो आपको करना क्या, सो ध्यान रखिएगा, मीटर बटे सेकेंड। तो अगर एकरा ऊपर भेजा जा रहा है तो एकरा पावर में कुछ होने एक, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगर माना कि पावर में 2 रहता तो ऊपर जाता तो -2 हो जाता, जे पावर में रहेगा ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पावर में कुछ होने तो 1 होगा, पावर में कुछ होने तो क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1, ध्यान रखिएगा। पावर में कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1 होगा, ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बेग, बेग किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन में बस इतने अंतर है कि कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब विस्थापन मतलब होता है न्यूनतम दूरी, क्या होता है, विस्थापन मतलब क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है, जो कि ध्यान रखिएगा विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी। लेकिन अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है, और समय का तो जानवे करते हैं कि क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक। तो इसका उसी तरह हो जाएगा, चाल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, उसी तरह इसका भी हो जाएगा। अब बीमा देखिए उसी तरह, एम का बीमा एल था, यहाँ पर हो गया, एल का बीमा एल क्यू हो गया, यानी कि एम क्यू था तो एल क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एम का बीमा एल तो एल हो गया, और एस का बीमा टी, और टी एस पर -1 था तो -1 दे दिए। उसी तरह देखिए यहाँ पर एम का बीमा एल और एस का बीमा टी, -1 था -1 दे दिए, ठीक। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पर कुछ होने तो एम पर 0 दे दिए, ऐसे लगा दिए, ठीक। अब देखिए त्वरण, त्वरण समझिएगा, त्वरण अगला चैप्टर भी है, ठीक। तो वहाँ पर विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन अभी हम बता देते हैं त्वरण कैसे समझेंगे, ठीक। देखिएगा त्वरण जो है, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण को ऐसे सूचित किया जाता है, विस्तृत जानकारी अगले चैप्टर में लेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, ध्यान रखिएगा। त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। तो अभी तुरंत वेग का निकाले हैं, मात्रा क्या निकाले, एम एस पर पावर इनवर्स, ठीक। और एस का समय का एस लिख देंगे। अब देखिए कुछ होने तो पावर 1 एम एस इनवर्स, यू है इनवर्स ऊपर चल जाएगा। देख लीजिएगा जब नीचे का सेम रहता है, घातांक करने में सर जी आपको पढ़ाए होंगे, जब नीचे का सेम रहता है जुट जाता है ऊपर का तो -1, अब प्लस -1 क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, -1 दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह ही रहेगा तो -2 हो जाएगा। एम एस पर पावर -2, या इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या एम एस पर पावर -2। अगर बीमा निकालना चाहे तो एम की बीमा क्या बोले हैं, तो एम की बीमा एल, के जी का बीमा एम, और एस का बीमा टी होगा। तो एम का बीमा क्या है, एम का बीमा एल है तो एल दे दिए, एस का बीमा टी है तो टी दे दिए, पावर में -2 है तो -2 दे दिए, तो एल टी पर पावर -2 क्या हो जाएगा, कर बीमा हो जाएगा। त्वरण का बीमा एल टी पर पावर -2 है, देख लीजिए वहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगर एसआई मात्रक की बात बोले तो मीटर पर सेकेंड, तुरंत का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बार पूछा गया है छोटे छोटे एग्जाम में, कंपटीशन में इसकी भूमिका नहीं है, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम में इसकी भूमिका है। आगे देखिएगा बल, बल जो कि बहुत ही ये जोड़े में पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन जोड़े में पाए जाते हैं, तो बल, ठीक। आगे देखिए बल, बल जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। आप ध्यान रखिए द्रव्यमान का केजी होता है तो केजी है, त्वरण का भी तुरंत निकालें, वही कर दिए तो गुना कर दिए, देखिए यहाँ पर है ना, सिर्फ गुना किया गया, यहाँ पर आपने खुद से समझ सकते हैं जैसे केजी गुना, तो त्वरण का भी तुरंत निकालें, त्वरण का यहाँ पर बैठा दिए केजी एम एस पर पावर -2। बल का एसआई मात्रक पूछेगा केजी एम एस पर पावर -2 या न्यूटन रहता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है। आप देखिए केजी का बीमा एम दे दिए, एम का बीमा एल तो एल दे दिए, एस का बीमा टी दे दिया, एस पर पावर -2 है तो टी पर पावर -2 दे दिए, तो बीमा हो गया, क्या कहते हैं, बल का बीमा। समझ आ गया। अब देखिए संवेग रहे आवेग रहे कर दोनों सब कुछ सामान्य होगा, ध्यान रखिएगा। संवेग बराबर और संवेग बराबर अगर पूछता है और आवेग बराबर पूछता है तो एगो को निकालेंगे, सब काम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। संवेग बोले आवेग बोले, संवेग या आवेग बोले, क्या बोलेगा, संवेग और आवेग बोलेगा, तो इस चीज को हम समझ लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। देखिएगा संवेग बोले या आवेग बोले, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे समय भी इसको कहते हैं, या बल गुना समय, या इसका सूत्र होता है बल गुना समय। एगो को निकालेंगे दोनों से में होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमको आसान होगा बल गुना समय निकालने में, किस में आसान होगा, बल गुना समय निकालने में आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा। क्या होगा, बल गुना समय निकालने में बहुत ही ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर द्रव्यमान गुना वेग होना चाहिए, समय नहीं। अब देखिएगा तो बल गुना समय, देखिए बल का क्या था, एसआई मात्रा का था केजी एम एस पर पावर -2,
और बात करें अगर समय की तो एस हो जाएगा। अब देखिए के जी एम एस पर पावर -2, अब -2 है, यहाँ पर प्लस है, तो -2 और +1 क्या हो जाता है, तो -1, तो के जी एम एस पर पावर -1 क्या हो जाएगा, संवेग का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। संवेग का क्या हो जाएगा, मात्रक। या ध्यान रखिएगा, या अगर एक बीमा पूछता है तो के जी की बीमा एम, एम का बीमा एल, एस का बीमा टी, एस पर जे है वो लिख दिए, तो एम एल टी पर पावर -1 क्या हो जाएगा, संवेग के बीमा। जे संवेग के बीमा होगा वह कौन सी होगा, आवेग का बीमा होगा। जो संवेग का बीमा होगा वही क्या होगा, आवेग का बीमा होगा। तो आवेग के एक और मात्रक होता है, यो ध्यान रखिएगा। आवेग के दे देता है कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है और समय क्या है, सेकेंड, तो न्यूटन गुना सेकेंड भी दे देता है आवेग का एसआई मात्रक, या डाइन सेकेंड भी दे देता है, क्योंकि इसका डाइन सेकेंड भी रहता है। डाइन सेकेंड भी क्या होता है, आवेग का ऐसा मात्रक। पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो आवेग का ऐसा मात्रक डाइन सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, ठीक। और आवेग और संवेग का ऐसा मात्रक और बीमा क्या होता है, दोनों समान होता है। ये ध्यान रहेगा आप लोग को, बिल्कुल रहेगा, ठीक। अब नीचे देखिए कि दाब बराबर क्या है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का भी हम तुरंत निकाले हैं, न्यूटन। बल का क्या निकाले हैं, न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। दाब का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सेम उसी तरह बात है, बैठा दीजिएगा बन जाएगा। इसमें कुछ और है, फिर इस तरह देखिए, बल बटे लंबाई, बल का बैठा देंगे लंबाई निकल जाएगी, ठीक। उसी तरह दिया गया सब बन जाएगा, ठीक। घनत्व भी बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा बना। कोणीय वेग देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, देख लीजिए। रेखीय वेग बटे तिरछिया है, तिरछिया मतलब मीटर लीजिएगा, क्या लीजिएगा, मीटर। और रेखीय वेग, वेग ले लीजिएगा। तो वेग का क्या होता है, देखिए वेग का, रेखीय वेग रहे कुछ वेग रहे, तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड इनवर्स, बटे तिरछिया का एम लेना है, दूरी हो जाएगा, तो दूरी का क्या हो जाएगा, एम। तो एम एम कर जाएगा तो एस इनवर्स हो जाएगा। कोणीय वेग का ऐसा मतलब एस इनवर्स यानी कि टी इनवर्स, बीमा क्या हो जाएगा, टी इनवर्स, ठीक। अब कार्य का क्या है, बल गुना विस्थापन। कार्य का क्या है, बल गुना विस्थापन। तो के जी एम एस पर पावर -2, अब विस्थापन का एम होता है, तो क्या हो जाएगा, के जी एम पर पावर 2 एस पर पावर -2। करके देख लीजिएगा, जरूर हो जाएगा, ठीक। और कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल भी होता है। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल भी होता है, बिल्कुल बन। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक। कोणीय विस्थापन देखिए, चाप बटे तिरछिया। कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक डायरेक्ट याद रखिएगा। कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है, और बहुत बार पूछा गया है, ओलझोल में मत रहिएगा, ठीक। कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। और इसका बीमा नहीं होता, यानी कि बीमाहीन होता है, ठीक। अब देखिए शक्ति का आराम से निकाल लीजिएगा, कार्य बटे समय। कार्य का भी तुरंत हम निकाले हैं ना, तो बैठा दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। शक्ति का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। पूछा जाता है कि जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है, तो वाट के बराबर। किसके बराबर, जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। आज शक्ति का सूत्र भी क्या होता है, तो कार्य बटे समय, या बोलते हैं शक्ति किसको बोलते हैं, कार्य करने की दर को। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, ठीक। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, समय का सेकंड, इसीलिए जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। अब बीमा देख लीजिएगा, तुरंत निकल जाएगा, बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। बल आघूर्ण देखिए, बल गुना घूर्णन अक्ष पर लंबवत दूरी। तो बल का न्यूटन होता है, न्यूटन दे दिया, और दूरी का मीटर होता है। तो बल आघूर्ण का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब बीमा वैसे बैठ जाएगा, जो बल का होगा बैठा दीजिएगा, मीटर एम एल स्क्वायर टी पर -2 है। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक याद रखिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ध्यान रखिएगा, बल गुना दूरी, बल गुना है ना दूरी, बल गुना दूरी गुना द्रव्यमान का स्क्वायर। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक। बल गुना, देखिएगा, बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का गुणनफल। बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का गुणनफल है। तो देख लिए, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन दे दिए। और दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर दे दिए। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे हम अपने ना द्रव्यमान का गुणनफल यानी कि केजी का स्क्वायर। तो इसका पढ़ सकते हैं कि न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं, बोर्ड पे देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या सूत्र होता है, देख लेते हैं, ठीक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या सूत्र होता है, ये देख लेते हैं, ठीक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। क्या होता है, बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिएगा। तो बल के ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दूरी के स्क्वायर में ऐसा मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, स्क्वायर है तो केजी दे देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। किसका ऐसा मात्रक है ये, तो ये SI मात्रक है, किसका, ये SI मात्रक है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। किसका है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। पहले ये बोल देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बहुत बार पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर बीमा आकर निकालने के बात आए तो न्यूटन यानी कि केजी, यानी कि बल का बीमा क्या होता है, तो बल के केजी एम एस पर -2 था, तो
एम देख लीजिए ना, के जी एम एस पर पावर माइनस 2 है बल का, तो के जी का एम हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एस का टी गुना एम स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, के जी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के जी स्क्वायर। अब के जी स्क्वायर कथी देंगे यहाँ पर, विमान देंगे, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा एम स्क्वायर, तो एम एल टी पर पावर माइनस 2 गुना एम स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, रे 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 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m का बीमा l देना था, बीमा निकालना है तो एल स्क्वायर दे देंगे, और गुना यहाँ पर एल स्क्वायर होना चाहिए, और गुना m पर पावर माइनस 2। फिर से देखिएगा, ये बीमा निकालना था तो बीमा हमको देना है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। m के जी का बीमा m का बीमा l, s का बीमा t, कोई दिक्कत। उसी तरह लिखा है, यानी कि बल का बीमा जो होता है, फिर से बता देते हैं, बल का जो बीमा होता है एम एल टी पर पावर माइनस 2 होता है, क्या होता है, और देखिएगा बल का बीमा आ गया एम एल टी पर माइनस, और एम का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर, अब बटे नीचा के जी का बीमा होता है एम, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर अब जाएगा तो एम एल टी पर पावर माइनस 2 गुना एल स्क्वायर, अब देखिएगा, और नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो एम पर पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए एम यहाँ पर एम पर पावर 1 है, अब माइनस 2, तो यहाँ पर कर रहे थे माइनस 1, तो एम इनवर्स एल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एल पर पावर 3 टी पर पावर माइनस 2, एम है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक ऐसा मात्रा किए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का देखिएगा यहाँ पर ये होगा, जरूर होगा, दिया गया है ना, एम इनवर्स एल पर पावर 3 टी पर पावर माइनस 2, देख लीजिएगा, ठीक। ऐसे बनाइएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बल का पता है, दूरी निकाले हुए किए थे, द्रव्यमान का भी पता है, सब कुछ बन जाएगा। गुरुत्वीय विभव देखिए, कार्य बटे द्रव्यमान है, तो कार्यों को पहले निकालने हैं, द्रव्यमानों को निकालने हैं, तो क्या क्या जाएगा, कार्य कैसा मात्रक जूल होता है, किलोग्राम का क्या होता है, केजी का किलोग्राम होता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए बीमा निकल जाएगा। यंग गुणांक याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गुणांक जितना भी है दाब के बराबर होगा। बेग प्रवणता, बेग बटे दूरी है तो बेग का निकाल लेते हैं, यानी कि एक सेकेंड हो जाएगा, ठीक, 3 वर्ष का बीमा हो जाएगा, ठीक। श्यानता गुणांक का बल बटे क्षेत्रफल गुना बेग प्रवणता है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और सेकेंड गुना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए समझ आ जाएगा अपने, ठीक। आज के लिए इतना ही। अब अगला दिन क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। क्या करेंगे, नीचे बहुत सारा था, इसको एक बार देख लेंगे, थ्योरी करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में हो जाएगा। ऐसे देख लेते हैं एक बार, चालकता का यहाँ से देख लेते हैं। धारिता का ऐसा मात्रक याद रखिएगा, बीमा बहुत कम पूछा जाता है, ऐसे अगर बीमा जानना है तो अगले चैप्टर में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र आएगा, जैसे कि धारिता बराबर आएगा सी बराबर होता है सी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, तो अभी समझाएंगे तो समझ आने वाला है नहीं, इसीलिए चैप्टर में देखेंगे इसको बीमा कैसे होता है, ठीक। सी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है, फिर डब्ल्यू का निकालेंगे, क्यू बराबर आई टी होता है, बहुत कुछ होता है। तो अभी याद रखिएगा, धारिता कैसा मतलब क्या हो जाएगा, फैराडे, धारिता कैसा मतलब फैराडे। आवेश कैसा मतलब क्या हो जाएगा, कुलोम, आवेश कैसा मतलब कुलोम। विभवांतर कैसा मतलब क्या हो जाएगा, बोल्ट, विभवांतर कैसा मतलब क्या हो जाएगा, बोल्ट। आवेश कैसा मतलब फिर से बोलिए, कुलोम, विभवांतर कैसा मतलब बोल्ट, और धारिता कैसा मतलब फैराडे, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब नीचे चलते हैं, चालकता कैसा मात्रक, चालकता बराबर होता है 1 बटे प्रतिरोध। या अभी इस सब का क्या याद रखिएगा, सिर्फ मात्रक याद है, जब चैप्टर में चलेंगे तो वहां पर आराम से बीमा निकालेंगे, क्योंकि वहां पर सूत्र पता होगा, जैसे कि प्रतिरोध बराबर होता है आर बराबर वी बटे आई, तो भी का निकालना होगा, फिर यहाँ पर समझ आने वाला है नहीं, क्योंकि अगला चैप्टर है, तो अगला चैप्टर के साथ इसका बीमा निकालेंगे। तो चालकता का क्या हो जाएगा, ये जो अभी आप किए थे वो आपने किए थे स्किन किए थे बडोला स्किन पे, हाँ आपने बडोला स्किन पे किए तो फिर इस पे आए थे, ये वाला स्किन पे आए थे, नहीं आया होंगे, साथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो छोटा हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा ना, ऐसे वो थोड़ा जा रहा था, वैसा बना ही ले था, उनको दिक्कत नहीं है, समझे, बता दिए फिर वहां जाके। यहाँ मतलब उस पे जाने के बाद बडोला स्किन किया था अभी, हमें लगता है नहीं किए थे वहां, जब अभी जो लेके बल बना दूरी अभी नहीं किए ना, उसको पहले एक बार दिखा दो, ठीक है, चालू कीजिए, अभी पोज किए, ठीक है, 3 टिप पे, 4 टिप पे चालू कीजिए, उसको बता दीजिए, ठीक है। 4 कितना टिप चालू करना, 4 टिप तो 4 लिखा अनपोज, ठीक। चलिए, शायद हमको लगता है कि आप लोग ये नहीं देख पाए होंगे, कर दिया गया, 6 कर दिए थे, यानी कि बोर्ड सीन नहीं किए थे, कर लें। देखिए शायद हमको लगता है कि आप लोग ये नहीं देख पाए होंगे, ठीक, मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें हमको नहीं आता है, मैं बहुत लोग बता के जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक, बहुत साथ मिलता है तभी ये कर पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की चर्चा किए थे,
फिर से देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। तो बल का ऐसा है मात्रक तो हम न्यूटन जानते हैं, दूरी का हो जाएगा न्यूटन, दूरी का हो जाएगा मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, केजी का हम द्रव्यमान का जानते हैं केजी, और स्क्वायर है तो क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर मात्रक है। लेकिन हमको बीमा भी निकालना होता है, तो बीमा होता है बल का बीमा हम निकाल रहे हैं, तो mLT पर पावर -2 m स्क्वायर, और केजी का बीमा क्या हो जाएगा, केजी का बीमा हो जाएगा m, क्या हो जाएगा, m का बीमा क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो l हो जाएगा, केजी का बीमा m होगा, नीचा में है तो ऊपर चल जाएगा, तो m पर पावर -2। अब देखिए यहाँ पर m पर पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है -2, तो -2 प्लस 1 -1 m इनवर्स l पर पावर 1, l पर पावर क्या है 2 है, 2 1 3, तो l पर पावर 3, और t पर पावर -2 था, t पर पावर -2 दे दिए। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायरेक्ट बीमा पूछता है, ध्यान रखिएगा, नहीं होगा तो यही कर लीजिए, m इनवर्स l पर पावर 3 t पर पावर -2, m इनवर्स l पर पावर 3 t पर पावर -2 क्या कर होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है। किसका होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बहुत बार पूछा गया है, और क्लास 10th या 9th समझ लेना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक, इसको ध्यान रखना, ठीक, पूछा गया था इसीलिए बोल रहे हैं। आगे कुछ मिस्टेक के कारण फिर से बताना पड़ा, चलिएगा। अब देखिए जब पढ़ा दिए हैं, अब तो ये तो हो गया था। देखिए प्लांक के नियतांक कैसा मात्रक ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है, आवृत्ति का 1 समय होता है, 1 समय, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड, क्या होता है सेकेंड, ऊर्जा कैसा मात्रक जूल होता है, प्लांक नियतांक कैसा मात्रक पूछेगा जूल बटे सेकेंड, और ऐसे निकल जाएगा, बीमा तो निकाल लीजिएगा अपने बैठा के। अब देखिए धारिता का, देखिए धारिता का हम बोले थे कि सिर्फ याद रखिएगा, क्या अभी याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा, बाकी चैप्टर में जब जाएंगे तो वहां पर समझा देंगे कैसे बीमा निकालना है। धारिता कैसा मात्रक होता है आवेश, धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभवांतर, तो आवेश कैसा मात्रक क्या हो जाएगा कूलम, विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और धारिता कैसा मात्रक फैराडे हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक हो गया था। चालकता का सूत्र होता है 1 बटे प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है ओम, चालकता का हो जाएगा ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक। बीमा को इग्नोर कीजिए, अभी आगे देखेंगे। अब देखिए धारा घनत्व का सूत्र होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर लिखा गया, और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक होता है मीटर स्क्वायर लिखा गया, ठीक। अब देखिए फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर लिखा गया, फ्लक्स का ऐसा मात्रक यहाँ पर वेबर, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए प्रतिरोधकता कैसा मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम, अब प्रतिरोधकता कैसा मात्रक ओम मीटर, ये सब देखेंगे चैप्टर में, देखेंगे कैसे बीमा निकलेगा। अभी इसका सूत्र होता है, ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ना, रो R बटे एयर, जैसे कि यहाँ पर देखिए चालकता का 1 बटे प्रतिरोध बराबर यानी कि R बराबर V बटे I होता है, जो कि समझेंगे चैप्टर वाइज में। तो गुप्त उष्मा कैसा मात्रक, उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, ऊर्जा है तो जूल और बटे किलोग्राम, ठीक, तो गुप्त उष्मा कैसा मात्रक क्या हो जाएगा जूल बटे किलोग्राम। कोणीय संवेग, ध्यान रखिए जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, कोणीय वेग यानी कि सेकंड होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड का हो जाएगा, कोणीय संवेग का हो जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक। जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या, द्रव्यमान केजी मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीमा उसी तरह हो जाएगा। भार का ऐसा मात्रक सिर्फ ये किसके तरह हो जाएगा, भार किसके तरह हो जाएगा, बल के तरह, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, तो भार का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ठीक। बस आज के लिए देखिए ये हम समझ लिए, बीमा समझ लिए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन के तौर पर ये सब समझ लेंगे, जैसे कि 1 फर्मी बराबर होता है 10 पर पावर -15, 1 फर्मी बराबर क्या होता है 10 पर पावर -15, 1 फर्मी बराबर 10 पर पावर माइनस से याद रखिएगा आप लोग, जैसे नाभिक जानते हैं, नाभिक ध्यान रखिएगा, नाभिक जो होता है रदरफोर्ड का नाभिक सिद्धांत, उसमें नाभिक की त्रिज्या दी गई है, नाभिक की त्रिज्या 10 पर पावर -15 होता है, कितना होता है, तो नाभिक की त्रिज्या किसके बराबर होती है, तो 1 फर्मी यानी कि फेम्टो के बराबर, 1 पिक्को होता है 10 पर पावर -12, 1 पिक्को 10 पर पावर -12, ये सब बहुत बार पूछा गया इसीलिए सब यहाँ पर लिखा। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पर पावर -10, उसमें होता है परमाणु की त्रिज्या होती है 10 पर पावर -10, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है 10 पर पावर -10, ठीक। अब यह 1 न्यूट्रॉन 1 नैनोमीटर बराबर, नैनो मतलब 10 पर पावर -9 मीटर, 1 माइक्रो 10 पर पावर 6 मीटर, या mm में बोलेगा तब 0.01 mm, ठीक। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है मीटर में कीजिएगा तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15, ठीक। 1 खगोलीय दूरी का होता है 1.5 गुने 10 पर पावर 11, या 1.496 गुने 10 पर पावर 11, एक खगोलीय मात्रक ध्यान रखिए, एक बार पूछा गया था, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक। 1 पार्सेक बराबर ध्यान रखिएगा, 1 पार्सेक बराबर प्रकाश वर्ष में पूछा जाता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष, 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष,
यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई है, अपना देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पार्सेक, 1 पार्सेक बराबर प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है। इसकी ये सब कुछ है नहीं, इसको कोई ध्यान में नहीं रखना है, इसे कुछ नहीं है। आगे देख लीजिए, इसे बताया गया है, इसे कुछ नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक। प्रदीप्त की इकाई क्या है? लक्स है। प्रदीप्त की इकाई क्या है? लक्स। अब प्रदीप्त पुंज की इकाई क्या है? ल्यूमेन। प्रदीप्त का इकाई एसआई इकाई लक्स और प्रदीप्त पुंज के एसआई इकाई ल्यूमेन, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जब आएंगे तो ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे, और ये जो आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं, यानी कि हम भी कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही सपोर्ट के कारण हो पा रहा है, जो बता नहीं सकते, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक। जय हिंद। समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कि कुछ आदतें मेरी जो है बहुत ज़्यादा तेजी बोल देते हैं। तेजी बोलने का आदत है कि ऑफलाइन पढ़ाते थे और ज़्यादा तेजी बोल रहे थे, इसीलिए तेजी बोलने का आदत है। तो अगर तेजी बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, थोड़ा स्लो बोलेंगे। और उसके बाद जो है, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती होगी, ऐसे छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए तो समझ आ ही जाता होगा, छोटे बच्चे के लिए अगर समझ नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अदर ग्रुप भी बना हुआ है, अगर इस पर भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे में, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा, ठीक से ही समझ आया होगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।